मोहब्बत करेगा। और ये कुछ और कहते हैं, कुरान की माने या इनकी माने? कुरान की जी। एक इनकी शान होगी कि जो खत्म मौत का काम करता है, जो खत्म मौत का काम करता है, अल्लाह पाक का वो क्या होता है, महबूब हो जाता है। अल्लाह पाक का क्या होता है, पता है। मगर अशराफ रानी हूँ, मगर अब्दुल रियाजी हूँ, और अलामा अब्दुल मुस्तफ़ा मदरी हूँ, ठीक है ना, और पीर सईद अहमद शाह साहब काज़मी हूँ। ये बड़े बड़े लोग हैं। पता है 1973 की तारीख में इनका बड़ा किरदार है। आज इनका नाम ज़बानों पे है कि नहीं? आज लोग जो है इनको खिराज तहसीन पेश करते हैं कि नहीं करते? बताओ तो सही, ये महबूबियत कहाँ से आई? ये दिलों के अंदर इन लोगों की मोहब्बत कैसे आ गई? क्योंकि ये खत्म नबूवत के मुजाहिद थे, तो अल्लाह ने इनकी मोहब्बत दिलों के अंदर पैदा फरमाया। ये रब ने इनकी मोहब्बत डाली दिलों के अंदर। ये सारी जिंदगी खत्म नबूवत का काम करते रहे, तो अल्लाह पाक ने इनको कायनात का क्या बना दिया, महबूब बना दिया। अपना भी महबूब बनाया और कायनात का भी क्या बना दिया, महबूब बना दिया जी। इनकी पहली शान ये होगी। दूसरी शान, अब दूसरी सुनिए, यहाँ छोड़ा था पिछले जुमेरात को, अब दूसरी शान सुने। इन मुजाहिदीन ने खत्म नबूवत की, सहाबा की, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की दूसरी शान के कुरान ने बयान की। क्या? अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, ये इनकी दूसरी शान। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, ये इनकी दूसरी शान है। क्या? अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये जो सहाबा है ना, ये सरकार आलम के जो मेरे हुजूर के, मेरे मुस्तफा के असहाब हैं, फरमाया ये मोमिनीन पर बड़े नरम हैं, ये मोमिनीन पर बड़ी शफकत करने वाले हैं। अज़िल्ला, अज़िल्ला का माना क्या होता है? बड़ा नरम होना, बंदे का क्या होना, बड़ा नरम होना। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, फरमाया ये आपस में मोमिनीन पर क्या है, बड़े नरम हैं। इनके साथ आपस की इनकी बड़ी मोहब्बतें हैं, आपस के इनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। और आपस में ये मोहब्बत क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनमें से हर एक का जो रिश्ता है सहाबियत का रिश्ता है, और सहाबियत का रिश्ता ये हुजूर की मोहब्बत की वजह से अदा किया है। तो गोया वो आपस में मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उनको आपस की मोहब्बत के अंदर हुजूर की मोहब्बत नजर आती है। तो आज क्या हो रहा है? आज लोग कहते हैं जी अहले बैत और सहाबा आपस में क्या थे, वो बड़ा झगड़े थे उनके, और ये थे वो थे। कुरान क्या कहता है? अहले बैत भी हुजूर के सहाबी हैं, और साथी भी हैं, और हुजूर के सारे हुजूर के सहाबी हैं ना। सरकार की बीवियां भी सरकार की सहाबियां हैं, सरकार के जो बाकी रिश्तेदार हैं वो सारे क्या हैं, हुजूर के सहाबी हैं, और बाकी भी सारे सहाबी हैं। तो गोया सा कुरान कहता है वो आपस में मोमिनीन आपस में क्या है, बड़े रहम दिल है, आपस में क्या है, बड़े रहम। यहाँ इन्होंने मशहूर कर रखा है कि हज़रत फातिमा ज़हरा का दरवाज़ा तोड़ दिया, हज़रत उमर ने उसको आग लगा दी, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हक नहीं दिया हज़रत सैयदा पाक को। इस तरह की बातें करते हैं, सुनते हैं आप। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, वो तो आपस में बड़े रहम दिल है, वो तो आपस में क्या है, बड़े रहम दिल है। इन्होंने और चीज़ें मशहूर कर रखी हैं। कोई बोली बोलता है, कोई ईरान की बोली बोलता है, कोई सऊदीया की बोली बोलता है, कोई जो है वो इस्राइल की बोली बोलता है। ये कुरान की बोली तो ये है। कुरान तो ये कहता है कि ये आपस में क्या है, बड़े नरम दिल है। अज़िल्ला, बड़े रहीम है, आपस में क्या है, बड़े रहीम है। और आगे मोमिनों पर बड़े रहीम है। और आगे इनकी दूसरी इनकी शान अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफिरों पर बड़े डांटे, काफिरों पर क्या है, बड़े डांटे। ऐसा तो दादी 36,000 मार छड़े ना, डर नहीं लगा उनके 36 मक्खियां भी बंदा मारे तो बंदा डरता यार है की हो गए। पूरी जिंदगी 36 मच्छर नहीं मारे होने किसी ने, ठीक 36 साल की उम्र 36 मच्छर नहीं मारे होने, ते साहबा ने की कितना 36,000 बंदा मार सके की सी। ए कुरान ने कुरान कहता है अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफिरों पर वो बड़े सख्त है, काफिरों पर क्या है, बड़े सख्त है। आज क्या है जी? आज आपस में घरों के अंदर भाई इसके लिए बड़ा जो है ना वो साथ है, और जो दूसरे लोग हैं, अगियार हैं, उनके लिए हम बड़े नरम हैं। जो दूसरे लोग हैं बद मज़हब बद अकीदा, उनके साथ हमारी यारियां हैं, और आपस में भाई क्या करते हैं, लड़ते हैं। आगे होना क्या चाहिए था, इस दौर में होना चाहिए भाई पे रहीम होता, भाई पे क्या करता, रहम करता। बेटा माँ पे रहम करता, बेटा बाप पे रहम करता,
लेकिन यहाँ क्या होता है, बेटे अपनी माँ को मार रहे हैं, कोई बेटा अपने बाप को कत्ल कर रहा है, ऐसा माशरे के अंदर हो रहा है जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सहाबाए किराम की शान ये थी कि वो आपस में क्या थे, बड़े रहम दिल थे। तो गोया पता चला कि आपस की रिश्तेदारी में बंदे को बड़ा रहम दिल होना चाहिए, और सहम होना है तो किन पर होना चाहिए, काफिरों पर, कादियानियों पर हो। सहम क्यों हो रहा है, उधर तो बात ही नहीं करते तुम, यहूदियों के बारे में बात ही नहीं करते, ईसाइयों के बारे में बात ही तुम नहीं करते, हिंदुओं के बारे में बात ही नहीं करते, उनकी फिल्में देखते हो, उनके ड्रामे देखते हो, कहते हो बड़ा बड़ा एक्टर आ गया, उनको बड़ा बड़ा बना के पेश करते हो, और जो आपके घर में आपका भाई है उसको कहते हो नहीं नहीं ये किसी काम का नहीं। इन लोगों को इतना इतना प्रमोट करते हो कि जनाब रात सोते नहीं हो जब तक कि उनकी फिल्म और ड्रामा नहीं देख लेते, ठीक है ना। तो उनको इतना प्रमोट करते हो, हालांकि वो हिंदू है, उसके बारे में कुरान ने कहा तुम्हें इस पर क्या होना चाहिए, सहमत होना चाहिए, इससे नफरत करनी चाहिए। इससे क्या करनी चाहिए, उनसे जिनसे नफरत करनी चाहिए उनको हमने गले लगा लिया, और जिनसे मोहब्बत करनी चाहिए उनसे हमने नफरत शुरू कर दी। ऐसा है कि नहीं, माशरे में यही कुछ हो रहा है ना, भाई भाई आपस में दुश्मन है, लेकिन जो बदमज़हब है, बदअकीदा है, बेईमान है, उनको हमने अपना दोस्त बना रखा है। हमारे जो इस्लामी हुक्मरान है वो भी यही कुछ कर रहे हैं। यहाँ अपने मुल्क के अंदर नमूसे रिसालत की बात करने वालों को कुचल कर रख देते हैं, जब कोई अपने मुल्क का नारा लगाने के लिए बाहर आता है पकड़ के जेबों में डाल देते हैं, ठीक है ना। उनको अंदर जाके जेबों में टॉर्चर करते हैं, बाहर उनके सर मारते हैं और उनकी हड्डियां तोड़ देते हैं, उनको सीधी फायरिंग करते हैं। लेकिन अपने मुल्क के अंदर ये इतने साथ हैं अपने पाकिस्तानियों पर, अपने मुसलमान भाइयों पर, लेकिन जब ये जाते हैं दूसरे मुल्कों में तो वहां हाथ बांध कैसे हो जाते हैं, उनके सामने लेट जाते हैं, और अपने लोगों पर क्या होते हैं, इतने जालिम बन जाते हैं, ठीक है ना। कुरान ने क्या कहा, इनको आप लोगों के साथ रहम करना चाहिए, आप लोगों के साथ क्या करना चाहिए, और लड़ना तो कादियानियों के साथ लड़ो, जो मुर्ताद है, जो काफिरों से भी बड़े काफिर हैं, जो हिंदुओं से बड़े काफिर हैं, जो यहूदियों से बड़े काफिर हैं, जो ईसाइयों से भी बड़े काफिर हैं, उनकी तो तुम कभी बात ही नहीं करते। नवाज शरीफ गया लाहौर के अंदर, गड़ी शो के अंदर ना उनकी एक बनी हुई है, उनकी पूजा पाठ का घर बना है कादियानियों का, उधर गया गड़ी शो, कभी शायद आप में से कोई लाहौर गया देखा, उसके साथ ही आगे उनका रोड के ऊपर बना हुआ है, सेंटर बना है बरजयू का, उधर ही एक दफा गया तो जाके वहां पे उन कादियानियों से खिताब किया, पूरी दुनिया का मीडिया आया हुआ था, सबके सामने कहता है ये हमारे बहन भाई है, कहता है ये हमारे बहन भाई है। कुरान कह रहा है ये मुर्ताद है, हदीस कह रही है ये मुर्ताद है, और ये क्या कह रहा है, बहन भाई कह रहा है। इसका मतलब फिर तुम सच्चे हुए, तुम्हें माने या कुरान की माने। जितनी जमातें, सियासी जमातें इस वक्त इनके अंदर, इस वक्त कादियानियत के अंदर बहुत अंदर दाखिल है, चाहे वो इमरान खान की जमात है, चाहे वो नून लीग है, चाहे पीपी है, पीपी का तो दीन मजहब ही कोई ना, वो कहते हैं हमारा तो मजहब ही कोई नहीं, चाहे कोई और जमात है, ये सब जो है वो कादियानियों के नरगे में है, कादियानियों के नरगे में। जो भी आता है उनसे वादा करके आता है कि जो नमूसे रिसालत का कानून है ना, जब हम आएंगे इक़्तिदार में तो हम क्या कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, उनसे वादा करके आते हैं, कादियानी से वादा करके वोट देते हैं उनके। वो तो अल्लाह खुदा करे ये दरवेश लोग हैं, जब ये कोई बात करते हैं तो ये दरवेश बाहर रोड के ऊपर आ जाते हैं, फिर ये डर जाते हैं, ठीक है। ये तो हुजूर के गुलाम है जिन्होंने इनको पटा डाल रखा है। अगर इनके हाथ में पाकिस्तान हो और या इनको कोई कुछ ना किया तो ये शाम से पहले 295 सी खत्म कर दे। अच्छा जी, तो कुरान ने क्या, मैं बात कर रहा हूँ समझ आई मेरी। कुरान ने कहा कि सहाबाए किराम की शान ये है कि ये आप लोगों पर क्या है बड़े, बोले यार आप लोगों पर क्या है बड़े, आप बोलेंगे आप लोगों पर बड़े रहम दिल है, और गैरों पर क्या है बड़े डाटे हैं, काफिरों के पर क्या है बड़े, कादियानियों पर बड़े साथ है। तो गोया पता चला कि मोमिन की शान ये है कि उसको कादियानियों के साथ किसी भी तरह मोहब्बत का इजहार, ना उनसे लेन देन ना तिजारत, ना उनसे लेन देन ना तिजारत, ना उनका शराब जूस भी नहीं पीना चाहिए, ये ठीक है। मैंने सुना है ये जायका घी भी मेरे ख्याल में उन्हीं का है, ये भी उन्हीं की है। तो इनकी हर चीज का बाइकाट करना चाहिए, इनकी हर चीज का क्या करना चाहिए, बाइकाट करना। क्योंकि वो पैसा कमाएंगे तो पैसा कमा के वो क्या करेंगे, अपने इर्तिदाद को और फैलाएंगे, अपने मुर्ताद होने को क्या करेंगे और जाहिर करेंगे।
तो इनके साथ सख्ती होनी चाहिए, इनके साथ क्या होनी चाहिए, और रियासत पाकिस्तान को इनके साथ पूरी सख्ती करनी चाहिए। ऐसा शख्स जो मुर्ताद है उसको तो जिंदा रहने का कोई नहीं चाहिए कि वो अपने सेंटर बना के तो क्या कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आगे। जिसको कुरान कहता है इसको जिंदा रहने का हक ही कोई नहीं है, ये 3 दिन तक इसको मोहब्बत दी जाएगी वरना फिर रियासत इसको मार देगी। तो जिसको जिंदा रहने का हक नहीं है, ना पाकिस्तान का कानून उसको इजाजत देता है, ना फैसले सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसको इजाजत देते हैं, ना कुरान इजाजत है, ना हदीस इजाजत देती है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो बदमाशी के साथ अपनी तब्दील कर रहे हैं, वो बदमाशी के साथ अपनी। उसकी वजह यह है कि हम कमजोर लोग बन गए। अगर हम अपना रवैया सख्त कर लेना तो ये लोग बड़े बुजुर्ग हो गए, ये डर के अपने जो है ना वो यहाँ से भागे जाए। उनको पता हो कि यहाँ पे पूछने वाला कोई है, यहाँ पे पूछने वाला कोई है। अच्छा जी, 2 की तीसरी बात जो सहाबा की तीसरी शान कुरान ने बयान की, खत्म नबूवत के मुजाहिदीन की क्या फरमाया, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह। कुरान कहता है इनकी तीसरी शान ये है कि ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं। पता चला कि खत्म नबूवत का जो मुजाहिद होता है ना, ये जो खत्म नबूवत का जो मुजाहिद का लफ्ज़ मैं बोलता हूँ ना, ये सब लोग बोलते हैं, ये मुजाहिद हम नहीं कहते, ये कुरान ने कहा युजाहिदून। कुरान कहता है कि ये युजाहिदून है, ये मुजाहिद है। जो खत्म नबूवत की बात करे कुरान उसको क्या कहता है, मुजाहिद। कुरान क्या कहता है उसको। तो गोया आप अपने नाम के साथ लिखा करें, जो खत्म नबूवत की बात करते हैं सुनते हैं, लिखा करें अपने नाम के साथ, क्योंकि ये नाम मैं नहीं दे रहा, ये नाम कौन दे रहा है, युजाहिदून। क्या नाम दे रहा कुरान, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह। जो खत्म नबूवत की बात करने वाला शख्स है वो अल्लाह की राह में क्या कर रहा है, जिहाद कर रहा है। और सहाबा किराम की शान कुरान ने बयान की कि ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दीगर सहाबा, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, मौला मुश्किल कुशा, सारे सहाबा ये सब क्या है, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह। ये सब अल्लाह की राह में क्या करने वाले हैं, जिहाद कर। अच्छा, एक बात यहाँ और भी क्या पता चली कि जो मुसलमान होगा वो मुजाहिद होगा, वो जिहाद की बात करेगा। बात जिहाद की जो नहीं करेगा वो किसके तरीके पर होगा, वो कादियानी। ये कुरान क्या कहता है, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह। जो खत्म नबूवत वाला होगा वो क्या करेगा, वो जिहाद की बात करेगा। उसके मिंबर से भी जिहाद की बात आएगी, उसके जो है ना वो मदरसे से भी जिहाद की बात आएगी, उसकी फैक्ट्री से भी जिहाद की बात आएगी, वो बाजार में बैठा होगा तब भी जिहाद की बात करेगा, क्योंकि वो खत्म नबूवत की जब बात करेगा तो खत्म नबूवत के अंदर जिहाद लाज़िम है। बात समझिए आपको कि नहीं। तो इसलिए जो पीर फकीर कहते हैं नहीं अमन का दी है, अमन का, तो ये कुरान उनको पढ़ाओ, उनको बताओ ये कुरान क्या कह रहा है, इसका तर्जुमा आता है तो पढ़ लो। जो मौलवी साहब कहते हैं नहीं बस वो अमन वाला दीन बयान करो, अखलाक वाला दीन बयान करो, ठीक है ना। वो पीर फकीर भी कहते हैं नहीं जी वो असली रूहानियत के बंदे हैं, असली तसव्वुफ के बंदे हैं, हटो हट मक्के वाले। सहाबा किराम ने गर्दना बढ़ियां एक ढोल ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੇ ਰਾਜੀ ਕਰਦੇ ਗਏ। सहाबा ने तलवारां मारियां ना गर्दना उत्ते ते ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੀਨ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਢੋਲ ਤੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਲਈ, ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ, ठीक है। सहाबा किराम ने 36,000 बंदा मार के सरकार का मिलाद बनाया। ते साडे यार सज्जन कहते हैं बस ठीक है आ गया मिलाद नबी का मौका आ गया, फिर की करो, केक की छुरी फेर लो, छुरी की फेर लो केक। ये माड़े लोग, ये वो लोग जिन्होंने दीन का तासुब नहीं, ये वो लोग जो कमजोर लोग, कमजोर लोगों का एक कमजोर लोगों का मिलाद है। वरना सहाबा हुजूर का मिलाद नहीं मनाया उन्होंने जंगे यमामा में जाके मनाया, यमामा के मैदान के विच खड़े होकर मनाया। मिलाद का माना ही है ना कि सरकार आ गए तो हुजूर तो बाद हुण कोई फितना नहीं रहेगा, हुजूर आ गए तो हुजूर तो बाद हुण कोई कुफर का निजाम नहीं चलेगा। ते जनाबे बाबा जे अगर कुफर भी चलता पे है तो सारे काम होंदे पे ने, तो इसका मतलब है कि तेरा मिलाद फिर ये कामिल नहीं, तेरा मिलाद कामिल नहीं। वरना हुजूर दे मिलाद तो बाद कुरान ही कहता है अल्लाजी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली, कि सरकार का दीन सारे दीनों पे गालिब आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात तो लोग कहते हैं जी ये बस ठीक है जी
यार भी कर लीए, मिलाद भी कर लिया ते बाकी रोटी शोटी भी खा लीए ते खीर भी खा ली ते हमारी खा लिया ते काम मुक गया साडा हुण नहीं। एक खान तो बाद काम शुरू होता है मेरे भाई। अल्लाह ने खुआया इस वास्ते, अल्लाह पाक ने अपनी नेमतां इस वास्ते दियां कि हुण मेरे दीन दा उठ के की करो, काम करो, काम करो। एक खान तो बाद काम शुरू होता है, ठीक है ना। एक खा के काम मुक नहीं जाता, हुण शुरू होता है कि जिस रब ने खुआया उस रब ने वफादारी करो। जिस मुस्तफा के नाम पे खादा जे, जिस मुस्तफा के दस्तरखान तो खादा जे, उसके नाम की करो वफादारी निभाना। ठीक है, 3 निशाना हो गई है। 3 एक